ने प्रभुपाद को दूसरा प्रश्न किया है, जैसे ठाकुर जी को जो हम सेवा करते हैं, क्या ये सेवा को अपने आप करनी चाहिए ना किसी व्यक्ति को द्वारा ठाकुर को सेवा करानी चाहिए? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, आमादरे प्रत्येक अध्यक्ष भगवानेर सेवक हित हईवे। प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बोले स्वयं को भगवान की सेवा करनी चाहिए। कहते नौकरों को दे करके ठाकुर की सेवा नहीं होता है। नौकरों को दे करके, पैसा दे करके ठाकुर की सेवा नहीं होता है। प्रभुपाद ने मना किया है। जैसे अम्बरीश महाराज, नाम सुने कि नहीं अम्बरीश महाराज का? वो कौन थे? छोटे मोटे राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर राजत्व करते थे। लेकिन राजत्व करते हुए भी क्या करते थे? राज कार्य तो मंत्री को द्वारा करवाते, मंत्री को द्वारा। लेकिन ठाकुर को सेवा किसको नहीं देते थे? बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है दूसरा काम तो दूसरा व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमें ये जो मानव शरीर दिया है, ये 84 लाख जन्मों को बाद में एक बार ये मानव शरीर दिया। इसलिए कहते ये मानव शरीर नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। ये साधन का धाम मतलब इसी शरीर से ही हम ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति भजन इसी शरीर से कर सकते हैं। ये मुक्ति का द्वार पर हम पहुंचे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये जीवन पा करके जैसे मंदिर बनाया, कोई नौकर को पैसा दे दिया, वो नौकर सेवा कर रहा है और खुद मजा मार रहे हैं, घूम रहे हैं चार तरफ की, ठाकुर को सेवा नहीं। बोले नहीं, ऐसे सेवा नहीं होता है। इसलिए अम्बरीश महाराज स्वयं राजा होकर के अपना रानी को साथ में दिन रात ठाकुर को अपना हाथों से सेवा करते थे, अपना हाथों से फूल की माला बनाते थे, अपना हाथों से ठाकुर को सेवा करते थे, ठाकुर को अर्चन करते थे, ठाकुर को सेवा करते थे अपना हाथों से। इसलिए कहते सबई मन कृष्ण पदार बिंद, मन को भगवान की सेवा में बाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, वाणी से भगवान की कीर्तन करते थे, कानों में भगवान की कथा सुनते थे और अपना प्यार से ठाकुर का मंदिर तुलसी मंदिर परिक्रमा करते थे। सारे इंद्रियों को उन्होंने क्या किया था? ठाकुर को सेवा में लगा कर रखा था। एक दिन किया हुआ, पहले राजा लोग बहुत शादी करते थे, अभी घर में उन्होंने एक नई रानी शादी करके लाए, लेकिन राजा उसको साथ में एक दिन भी मिलने नहीं जाए। अभी रानी परेशानी, अरे मेरे को शादी करके लाए हो, नए नए शादी करके लाए, कभी तो एक बार आकर के हमसे मिले, कैसे हो, साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, सुख तो पूछे लेकिन पूछते नहीं। रानी परेशानी, एक दिन देखने के लिए आई, राजा करते हैं क्या दिन भर? तो उन्होंने आ करके देखा, राजा एकदम सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके मंत्र जप करके ठाकुर का अपना हाथों से ठाकुर को पुष्पार्चन करते हैं, ठाकुर का मंदिर मार्जन करते हैं, ठाकुर का आरती उतारते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं। अभी उन्होंने देखा राजा दिन भर ठाकुर को सेवा में लगे हुए हैं। रानी समझ गई, ओ राजा दिन रात ठाकुर को सेवा करते हैं ना, इसलिए उनको पास में समय नहीं मिलने से उसने सोचा अगर मैं अपना 2 हाथ बंटवा दूंगी तो राजा को समय मिलेगा, फिर मेरे से कभी कभी बीच बीच में मिलेंगे। वो तो पहला दिन देख लिया, वो दूसरे दिन राजा उठने से पहले उठ गई और सारे मंदिर को साफ सुथरा कर दी, चंदन घिस दी, पुष्प ले आई, बर्तन मल दी, सब रेडी, और ठाकुर जी के लिए फल आमान करके, मतलब आपको कुछ करने का भी जरूरत नहीं, सारे सेवा को एकदम रेडी करके रख लिया। अगर हम होते तो खुश हो जाते, बढ़िया हो गया, आज हमें सेवा करने का जरूरत नहीं। लेकिन वो राजा इसको देख कर तो बिगड़ गए, बोले मेरे सेवा को कौन छीन लिया? देखा एक छोटी रानी, बोले भैया तुमने मेरी सेवा क्यों छीन लिया? बोले महाराज मैंने देखा दिन भर ठाकुर को सेवा में लगे हुए, आप शादी करके लाए हो, दिन में आपको समय ही नहीं हमसे मिलने एक बार, इसलिए हमने सोचा 2 हाथ बंटवा दूंगी तो थोड़ा समय मिलेगा। राजा बोले नहीं, मेरी सेवा करने का कोई जरूरत नहीं, अगर तुमको सेवा करने की इच्छा है तुम्हारे लिए हम हमारे घर में एक ठाकुर जी को स्थापन कर देते हैं, तू अपना ठाकुर को सेवा करो। कहते वो ठाकुर का नाम है भगवान केशव देव।
जब स्थापना कर दिया, कहते माताओं के अंदर में एक विशेष गुण। बोले क्या गुण है? बोले जितने श्रृंगार, दुकान में देखना जितने श्रृंगार सब किसी के लिए, सब माताओं के लिए, है ना, सब माताओं के लिए। क्यों? वो लोग सजती है। राजा भी अपना हाथों से ठाकुर को श्रृंगार करती हैं, लेकिन रानियां सजती है ना, उनको पता है कैसे सजानी चाहिए। अभी वो केशव देव को इतना सुंदर तिलक, अलका, गले में माला, सुंदर हार, कमर में करधनी, कान में कुंडल, राधा कृष्ण को इतने सुंदर सजाया। एक दिन राजा देखने के लिए आए, रानी ठाकुर को सेवा कैसे करती है, देखा इतना सुंदर ठाकुर को सजाया। राजा देखकर मन खुश हो गया। कहते इतना दिन से मैं ठाकुर को सेवा करता हूं, लेकिन इतना सुंदर मैंने सजा नहीं सका। राजा तो बड़े खुश हो गए, एक खूब पीठ थपथपाए हैं। राजा अभी किसी रानी के घर में नहीं, रोज ये छोटी रानी के घर में आते हैं, मिलने नहीं, ठाकुर को सेवा कैसे करती है, श्रृंगार, उसको देखने के लिए आती है। दूसरे रानी तो कानाफूसी करना शुरू कर दिया। राजा पहले किसी को घर में नहीं, आज छोटी रानी के घर में इतने नंबर क्यों लगा रहे हैं, एक सीआईडी लगा दिया, देखो तो क्या बात है। उन्होंने देखा राजा रानी से नहीं, ठाकुर को सेवा को दर्शन के लिए आते, कितना सुंदर ठाकुर को श्रृंगार की। अभी जितने रानी को जो पता चला ये बात, सब रानियां तो नंबर लगाती। बोले राजा हमारी घर में भी एक ठाकुर को स्थापन कर, हम भी ठाकुर को सेवा करना चाहते हैं। लेकिन राजा तो वैष्णव है ना, एक वैष्णव क्या चाहता है, भक्त, एक भक्त यही चाहता है सबके सब ठाकुर को सेवा में लग जाए। देखो एक चीज समझो, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण दिया, अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, सजा करके एक शीशा को सामने खड़े हो जाओ। आप देखना अपना शरीर को आप जैसे सजाओगे, आपका जो परछाई वो अपने आप सज जाएगी। परछाई को सजाने की जरूरत नहीं, परछाई अपने आप सज जाती है। इसका तात्पर्य है ठाकुर को जो जितने सुंदर श्रृंगार करोगे, जितने सुंदर आप ठाकुर का श्रृंगार करो, ठाकुर को सेवा करो, आप देखना खुद अपने आप वैसे ही सज जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना शरीर को तो दिन भर शीशा को सामने खड़े होकर के दिन भर देखते रहते हैं, सजाते रहते हैं, लेकिन ठाकुर को सेवा में कभी कभी रुचि नहीं, कभी कभी रोज रोज अपना कपड़ा बदलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को कभी कभी 10-15 दिन से एक बार ठाकुर को सेवा करते हैं, कपड़ा बदलाते हैं नहीं। ठाकुर को भी जल्दी से जल्दी ठाकुर को भी श्रृंगार करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ठाकुर को सेवा हमें अपना हाथों से ठाकुर को हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पुरोहित व प्रतिनिधि द्वारा सेवा कार्य है ना। ठाकुर को जो सेवा है, जैसे हम किसी व्यक्ति को रख करके किसी व्यक्ति को हम रख करके हम ठाकुर को सेवा करें, कहते उसे प्रतिनिधि स्वरूप में, कहते ऐसे सेवा नहीं होता है। कि कौन कौन संप्रदाय देखते पावा जाए जे एक जन स्पोकेश म्यान हइया उपासना करिलेन आर बाद बाकी सकले दाड़ाइया रहिलेन, ए रूप हइले सेवा हइवे ना। किसी किसी संप्रदाय में हम कहते कई देखने को मिलता है, क्या करते हैं, एक व्यक्ति को रख लेते हैं ठाकुर को पूजा करने के लिए, लेकिन और जितने लोग हैं सबके सब खड़े रहते हैं। कहते ऐसे सेवा नहीं होता है, ऐसे सेवा नहीं होता है। कोई ठाकुर जी के लिए फूल की माला बनाए, कोई ठाकुर जी के लिए भोजन बनाए, प्रसाद बनाए, कोई ठाकुर जी के मंदिर साफ करे, कोई ठाकुर जी की श्रृंगार करे, कोई ठाकुर जी की आरती उतारे। कहते ठाकुर को सेवा सबको मिल करके ठाकुर को सेवा हमें करनी चाहिए, और बड़े भाग्य से कहीं ठाकुर को सेवा मिलता है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं होता है वो हाथ नहीं, वो मरा हुआ हाथ है। जिन कानों से हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो केवल 2 बील है। जिन आंखों से हम ठाकुर का दर्शन नहीं करते हैं 2 पंख है, मयूर पंख है। जो जीवा से हम ठाकुर का कीर्तन नहीं करते हैं, मेढे को जैसे टटर 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 करता है, हम भी दिन रात दुनिया की बात भी टटर टटर करते रहते हैं, और एक दिन काल रूपी सर्प आकर के हमें निगल जाएगा। इसलिए नियम है ठाकुर का सेवा
सब लोग मिलजुल करके ठाकुर की सेवा हमें करनी चाहिए।